जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, क्लास 12 की अकाउंटेंसी में हमने अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 26 तक लास्ट वीडियो में कर ली था। आज हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, जहां से हमारा सॉल्वेंसी रेशियोज वाला पार्ट शुरू हो रहा है, जहां डेट इक्विटी, प्रॉपर्टी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की सभी की कहानी एक साथ आपको मिलेगी। कौन सा वीडियो 2 में मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, जहां पर मैंने एक एक चीज बताई है, क्यों यहाँ पर डेट में एनसीएल लिया जाता है, क्यों प्रोपराइटरी में शेयर होल्डर फंड्स लिया जाता है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो में ईबीआईटी ही क्यों निकलता, कैसे निकलता है और क्यों लिया जाता है। सभी बातें मैंने बताई, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। अब तक वीडियो नहीं करी तो एक बार कर लो, 10 मिनट की वीडियो है, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। नोट्स भी बना लेना वहीं से। सर, डेट इक्विटी रेशियो निकालना है। डेट इक्विटी का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल होता है, डेट अपॉन इक्विटी। बट बात यह है कि डेट में क्या आता है और इक्विटी में क्या आता है, ये बात याद होनी चाहिए। तो डेट सर नाम से बोल रहा है उधार, तो उधार में आएगा आपका नॉन करंट। कहने को तो हमारे दो तरीके की उधार होती है, एक करंट लायबिलिटी और एक नॉन करंट। करंट लायबिलिटी कभी भी यहाँ शामिल नहीं होती, क्योंकि वो एक साल में कई बार चेंजेस आते हैं उसके अंदर। पर नॉन करंट लायबिलिटी लाइक हमारा डिवेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, बैंक लोन, लॉन्ग टर्म लोन्स, ये सभी चीजें हमारी क्या में आती है, डेट में नॉन करंट लायबिलिटी। इक्विटी, जब जब डेट की बात होगी मुझे नॉन करंट लायबिलिटी याद आएगी, और जब जब इक्विटी की बात होगी मुझे शेयर होल्डर फंड्स की याद आएगी। एक मिनट में इन्वर्टर का बटन दबाया। बात करते हैं डेट की दोस्त। तो डेट में आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, ये दोनों ही चीजें आपकी डेट में आती है। क्यों डेट में आती है? क्योंकि सर ये लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में सारी बोरोविंग्स आ गई। अगर कोई परसेंट डिवेंचर्स है वो, बैंक लोन है वो, पब्लिक डिपॉजिट है वो, सभी चीजें आ गई। प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमारा लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। मैंने उस वीडियो में यही बताया आपको कि नॉन करंट लायबिलिटी में दो बड़ी बड़ी बोरोविंग्स शामिल होती है, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स, एक लॉन्ग टर्म प्रोविजन। तो 2 लाख प्लस 60,000 लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, दोनों चीजें जोड़ देंगे। इक्विटी की बात करूं तो ऊपर वाली तीनों चीजें, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और रिजर्व्स, ये तीनों चीजें हमारी इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है, और रिजर्व्स भी हमारे प्रॉफिट्स होते हैं। 3 लाख प्लस 50,000 350 और 60 4,10,000 और 1 लाख 5,10,000 रुपए की तो हमारे क्या हो गए, सारे इक्विटी और रिजर्व्स। लॉसेस दिया इसलिए मुझे लॉसेस को माइनस करना पड़ेगा। अगर ये भी प्रॉफिट होता है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस दिया होता, आगे नहीं लिखा होता एक्यूमुलेटेड लॉस या क्रेडिट बैलेंस लिखा होता, तो मैं इसको जोड़ देता। बट क्योंकि ये लॉस है तो मुझे घटाना पड़ेगा, और यहाँ लिखना पड़ेगा 4 10 में से 50 गए, 4,60,000। तो ऊपर 2,60,000 दोस्त, और नीचे 4,60,000। सिंपल, जो बच्चे कैलकुलेटर से करने की कोशिश करते हैं भाई साहब एग्जाम में तकलीफ में आ जाओगे आप। काटा पीटी करी, यहाँ 13 यहाँ 23 का सिंपल मुझे पहाड़ा याद है, पहाड़ा इन द सेंस टेबल याद है। तो 23 6 जा 138, 23 8 जा कर देख लो यार, सबसे बढ़िया। नहीं इतने कहाँ चलेगा, 23 5 जा 115, 115, 5 बचा 50, 23 2 जा 23 115, 115 15 बचे 150, 23 6 जा 138, 138, 23 7 जा 23 पंजे 115, सही तो है ना, बस 4 60 आएगा ना, 3 50, 4 10 5 10 2 60, 13 दूनी 26, 23 दूनी 46, 23 7 7 21, 7 दूनी 14, 161 जा रहा है यार, ये दिक्कत कर रहा है। 0.57 की जगह 0.56 आएगा शायद, 0.56। उसके बाद दोस्त 23 38 12 बचा, 23 पंजे 115, 0.565 आ रहा है, इसलिए राउंड ऑफ करके इन्होंने 0.57 कर दिया है। 0.565 भी लिख गया होगा तब भी आंसर आपका सही आएगा। ठीक है, 2 डेसिमल तक बोलता है आपको, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ काटा पीटी एक साथ हो सकती है वहां चले जाना। 0.571 सिंपल है। डेट इक्विटी रेशियो सिंपल फॉर्मूले, बस पता होना चाहिए कि डेट में क्या आएगा और इक्विटी में क्या आएगा। सेम फॉर्मूला दोबारा, डेट इक्विटी रेशियो इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। पर जब जब डेट की बात होगी मुझे सिर्फ नॉन करंट लायबिलिटी लेनी है, करंट लायबिलिटी नहीं लेनी। और जब जब इक्विटी की बात होगी मुझे शेयर होल्डर फंड्स की बात करूंगा और कुछ नहीं लूंगा। डेट में हमारा आएगा दोस्त,
डिवेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर ये क्यों? क्योंकि इन दोनों को मिलाकर लॉन्ग टर्म बोरोविंग। सर इन सब चीजों में हम कंफ्यूज रखते हैं बेटा, अगर कंफ्यूज रहते हो तो ये चैप्टर कठिन हो जाएगा। आपको पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ज्ञान लेना पड़ेगा। मैंने दो प्यारी प्यारी 10-10 12-12 मिनट की वीडियो बना रखी है, तो डिटेल में समझाया मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो चैप्टर अलग से भी 3 से 4 नंबर 5 नंबर तक का आ सकता है, 1 नंबर के एमसीक्यू और 3 नंबर का एक सेपरेट क्वेश्चन, वहां भी इंपॉर्टेंट है और यहाँ भी। प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन दोनों को जब आप जोड़ देते हो तो ये आपका एनसीएल आता है। ये दोनों चीजें हैं क्या? 1 2 3 4 5, ये दोनों चीजें जोड़ते हो तो आपका आता है डेट, यानी 8,40,000 का क्या है आपका डेट। 8,40,000 रुपए का क्या क्या? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स और डिवेंचर और लोन। सर इस 8% 10% से कोई मतलब नहीं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तब ये चीज काम में आएगी, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है। 8% 10% से कुछ कंफ्यूजन मतलब सिंपल आप समझो, ये दोनों चीजें आपकी। 1 मिनट, लॉन्ग टर्म प्रोविजन भी रह गया यार। लॉन्ग टर्म प्रोविजन और आएगा 1,12,000, 1,12,000, 8,40,000 की लॉन्ग टर्म बोरोविंग है और 1,12,000 का लॉन्ग टर्म प्रोविजन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम शेयर कैपिटल की तरफ। 6 लाख रुपए की शेयर कैपिटल है, 320 का कैपिटल रिजर्व है, 60,000 का जनरल रिजर्व है और 140 का प्रॉफिट एंड लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस का है कुछ भी नहीं लिखा तो मैं प्रॉफिट मानूंगा, बैलेंस मानूंगा इसका क्रेडिट का। 140, 2 लाख, 5,20,000, 5,20,000 और 6 लाख, 11,20,000। डिवाइड दोगे आप 11,20,000, 8,40 और 1,12, 9,52,000 और डिवाइड दोगे 11,20,000। 3 जीरो से 3 जीरो उड़ गए। ठीक है, 952 और 1120 का डिवाइड दे दो, पॉइंट आएगा 0.8 आना चाहिए, क्योंकि 8960, 0.8 तो ये आएगा। 8960 को माइनस किया मैंने 9520 में से तो 560 आएगा। 560 करूंगा तो 11 पंजे 55, 0.85 आ रहा है क्या? देखेंगे 0.85 रेशियो बस। सिंपल कैलकुलेशन का खेल है दोस्त, अगर कैलकुलेटर दिया होता तो बहुत आसान हो जाता, अदरवाइज फॉर्मूले पुट करना है। क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं डिटेल आपको और ले जा रहा हूँ, ठीक है, जरूरत तो नहीं है बट मेरी आदत है इन चैप्टर्स में, इस कॉन्सेप्ट में बार बार इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। शेयर होल्डर फंड्स, एनसीएल और सीएल। इधर की बात करूँ तो एनसीए और सीए, क्योंकि डेटा दिया हुआ है मुझे जो जहां जहां तक यूज हो सकता है। देखो सीएल की जगह पर लिखेंगे 2,20,000, एनसीएल की जगह पर ये दोनों चीजें 8,40 और 1,12, 5 लाख, 3,40,000, 1,12, क्योंकि एनसीएल के अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 9,52,000 और शेयर होल्डर फंड्स में अभी हमने कितना लिखा? 11,20,000। इन सबको जोड़ोगे तो दोस्त आपकी टोटल एसेट आ जाएगी। ठीक है, तो वैसे तो नॉन करंट एसेट की अलग से जरूरत नहीं पड़ती, बट इस क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा आपको कि जहां जहां पर जो कमी होगी वो आपकी उतनी आएगी। ठीक है, तो 11 और 9 20 और 2 22, 2 2 4, 22,92,000, 22,92,000। 11 9 20 और 2 22, 22,92,000, यहाँ 3,10,000 आएगा और 19,82,000 रुपीज की हमारी नॉन करंट एसेट्स है। 19,82,000, 19,82,000 मतलब 19,82,000 रुपीज की हमारी क्या है? नॉन करंट एसेट्स। तो जब जरूरत पड़ेगी हम इनमें से एक चीज हमेशा गायब कर देगा क्वेश्चन, तो हमें निकालनी पड़ेगी फॉर्मूलों की मदद से और इस वाली बैलेंस शीट से।